हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आप इस वीडियो से शुरुआत करें फिजिक्स को, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रकाश क्या होता है और प्रतिबिंब, प्रकाश की परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है, सबको एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो हम लोग जब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर चैप्टर का ये नाम क्यों पड़ा। प्रकाश का परावर्तन, देखिए जो प्रकाश होता है वो परावर्तन करता है। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है कि टकरा कर वापस आना। आप परावर्तन का सीधा मतलब समझ सकते हैं कि टकरा कर वापस आना। फिर उसके बाद है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब कि टकराना और वापस उसी माध्यम में चले जाना। तो क्या होता है अपवर्तन, वापस दूसरे माध्यम में चले गए। जैसे आप वायु से आए और पानी में चले गए, तो क्या है, एक माध्यम से आप दूसरे माध्यम में गए हैं, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या होता है कि एक माध्यम, आप वायु से गए, पानी से टकरा कर वापस वायु में चले आए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम इसे परावर्तन कहेंगे। परावर्तन का एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी बॉल को किसी दीवार पर फेंकें और बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाए, उसे हम परावर्तन बोल सकते हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारे इसमें पहला पॉइंट है कि प्रकाश। आखिर ये प्रकाश क्या होता है। ये प्रकाश तो हमने सुना है, बहुत से सुना है कि हाँ लाइट आ गई, बिजली आ गई, तो प्रकाश, लाइट का हिंदी होता है प्रकाश। तो आखिर ये प्रकाश होता क्या है, ये लाइट होता क्या है। तो हम सीधा से इसका मतलब समझे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब अगर आप किसी चीज़ को देख पा रहे होंगे तो किसके माध्यम से देख पा रहे होंगे, प्रकाश से, तभी तो आप देख पा रहे होंगे। बिना प्रकाश के तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। प्रकाश का मतलब लाइट समझ लीजिए। लाइट आप लोग ज़्यादा सुने होंगे, प्रकाश बहुत कम सुने होंगे। तो ऐसे बोलते हैं ना गाँव घर में कि लाइट आ गई, लाइट आई, लाइट आ गई, यानी कि प्रकाश आ गया। तो हम देखिए, जब हमारे पास लाइट नहीं रहती यानी कि प्रकाश नहीं रहता है, तो हमें अंधेरा, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। अब ऐसा क्यों बोला गया कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। तो देखिए, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जहाँ से ऊष्मा निकले। अगर आप किसी भी बल्ब को लगातार पकड़े रहें तो उसमें से आप देखेंगे, जलते हुए बल्ब को अगर आप लगातार पकड़े रहें तो उसमें से आप देखेंगे कि आपको हीट महसूस होगा, उसमें से ऊष्मा निकलेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश न रहे तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। जैसे कि लाइट चली गई तो कमरे में अंधेरा हो गया और हम कुछ नहीं देख पाएंगे। तो इसे हम बोलेंगे कि प्रकाश न होने पर हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है और प्रकाश होने पर वस्तुएं दिखाई पड़ती है। और अब आपके दिमाग में आएगा, आखिर हम प्रकाश होने या न होने से वस्तुओं को कैसे देख पाएंगे। आखिर ये कैसे सिलसिला, इसका क्या है। आखिर प्रकाश से वस्तुओं को देखना या फिर किसी भी चीज़ को देखना, ये क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक ये वस्तु है और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और इस वस्तु को देख रहा है। तो क्या होगा, इधर से देखिए प्रकाश आएगा, इधर से क्या होगा, प्रकाश आएगा। तो ये प्रकाश इस वस्तु पर आएगा और फिर वापस इस वस्तु से टकराने के बाद इसके आंखों तक जाएगा। तब जाकर ये लड़का अपनी आंखों से इस वस्तु को देख पाएगा। तब जाकर देख पाएगा। तो क्या हुआ कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे प्रकाश आता है तो पहले प्रकाश वस्तु पर जाता है, फिर वस्तु से परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों पर आता है, तब हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अब प्रकाश तो ये हो गया, प्रकाश आखिर
प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। प्रकाश आप किसी वस्तु पर आपतित होता है, फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन आखिर आप ये सोचें कि ये प्रकाश आता कहाँ से है। अरे भाई, हम तो जान गए कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की उपस्थिति में हमें क्या होता है। प्रकाश रहेगा तभी तो हमें सब चीज़ दिखाई देंगी, नहीं तो हम अंधे हो जाएंगे। हाँ, तो यह प्रकाश के होने पर। लेकिन आखिर ये प्रकाश आता कहाँ से? आपने सोचा होगा कि ये प्रकाश आता कहाँ से है। तो देखिए, प्रकाश के दो स्रोत हैं। यहाँ पर है प्रकाश के स्रोत। स्रोत का मतलब प्रकाश कहाँ से आता है। तो प्रकाश देखिए सूर्य और तारे से आता है, और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है मोमबत्ती, विद्युत धारा और आदि। तो देखिए सूर्य और तारे प्रकाश के दो स्रोत हैं। सूर्य और तारे क्या है? प्रकाश के दो स्रोत हैं। यहीं से हमें प्रकाश आता है। और अगर हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की बात करें, जो यानी कि जो मानव ने बनाया हो। मानव क्या बनाया है? मानव ने मोमबत्ती बनाया है, विद्युत धारा या फिर विद्युत बल्ब बनाया है। विद्युत बल्ब रहेगा, घर में लाइट जलेगी, तभी आप घर को देख पाएंगे, अपने घर की प्रत्येक वस्तुओं को देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब अगर हम सोचें कि ये आखिर प्रकाश आता कहाँ से है, तो ये सूर्य और तारों से प्रकाश आता है, और ये तो प्राकृतिक है। ये क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन अगर हम उसके बाद बात करें कि आखिर मानव ने प्रकाश के संबंध में क्या क्या बनाया है, तो मानव ने मोमबत्ती को बनाया है, विद्युत धारा को बनाया है, और भी अनेक चीज़ें बनाई, यानी कि विद्युत बल्ब और बहुत से लालटेन हो गया, जो कि आपके ज़माने में कहाँ ही देखने को मिलता है। तो ये हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब इसके बाद हम इसके आगे का देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण क्या है? देखिए, हमने प्रकाश के बारे में जान लिया, प्रकाश क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे रहता है, उसके होने या ना होने से हमें कौन सा फायदा कौन सा घाटा है। लेकिन आखिर प्रकाश का गुण, प्रकाश की क्वालिटी क्या है, आखिर प्रकाश की क्वालिटी क्या है। तो देखिए प्रकाश के गुण में अगर हम पहली बात करें तो पहला है, प्रकाश तो एक सरल रेखा में गमन करता है। जैसे देखिए, प्रकाश है, आप यहाँ से कोई अपना टॉर्च जलाएं, आप यहाँ से क्या करें, कोई अपना एक टॉर्च जलाएं, तो क्या होगा, ऐसे सीधे रेखा में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ऊपर जाए फिर नीचे जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रकाश एक सीधे रेखा में ही गमन करता है। तो ये तो हो गया प्रकाश की बात। अब उसके बाद देखिए कि प्रकाश, इसका दूसरा पॉइंट है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसके उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब क्या आप प्रकाश को देख पाएंगे? प्रकाश कैसा होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम सूर्य को देखते हैं, उसमें से प्रकाश निकलता है। तो हाँ, तो ये हो सकता है। लेकिन प्रकाश अगर हम कहीं उजाला में प्रकाश जलाएं, कोई हम उजाले में आपके सामने टॉर्च जलाएं, तब तो आप प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। तो ये अदृश्य होता है। ये कैसा होता है, इसे आप फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, ये अदृश्य होता है। अगर ये प्रकाश है तो हम इसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देख सकते हैं। अब उसके बाद है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। तो ये देखिए, परावर्तित का नियम है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कोई एक चमकदार पृष्ठ है। ये क्या है? चमकदार पृष्ठ है। तो इधर से अगर प्रकाश आया तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे पर ये कोई दीवार है, ये क्या है, कोई दीवार है, और ये कोई गेंद आ रहा है, और गेंद दीवार से टकराने के बाद वापस चला जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? गेंद दीवार से टकरा कर वापस चला गया। ऐसे ही प्रकाश होता है। अगर कोई चमकदार पृष्ठ है, यहाँ पर तो दीवार है, लेकिन दीवार तो चमकदार पृष्ठ नहीं है। चमकदार पृष्ठ यानी जैसे आप दर्पण को ले सकते हैं, जिसे शीशा बोला जाता है। तो आप शीशे को लेंगे तो देखिए उसमें अपवर्तन होगा, लेकिन दर्पण को लेंगे तो उसमें परावर्तन होगा। वो क्या होता है, अभी आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। चमकदार यानी कि जैसे हम कोई दर्पण ले लें और उस पर प्रकाश डालें, तो प्रकाश डालने के बाद वापस उसी माध्यम में चले जाता है। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम भी होता है। तो उसे भी आपने देख लिया। और अब इसके बारे में हम और डिटेल्स में आगे बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो ये तो हो गया, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में चलेगा। अब अगर हम 3 × 10⁸ की बात करें तो देखिए क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में प्रकाश दूरी अपना तय करता है। 30 करोड़ मीटर की दूरी 1 सेकेंड में। यहाँ पर देखिए मीटर है, अगर यहाँ पर किलोमीटर हो जाए तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकेंड में प्रकाश तय करती है। तो निर्वात, अब निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब वैक्यूम मतलब जहाँ हवा तक भी न हो। और प्रत्येक माध्यमों में प्रकाश का मान क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे हवा में कुछ और है, पानी में कुछ और है, शीशे में कुछ और है, यानी कांच में कुछ और है। तो ये हो गया हमारा अनेक माध्यम हो गया। तो इसमें प्रकाश का मान क्या होता है? बदलता रहता है। तो इससे आप एक और पॉइंट भी नोट कर सकते हैं प्रकाश के गुण में कि प्रकाश अनेक माध्यमों में उसकी चाल बदलती रहती है। प्रकाश की चाल अनेक माध्यमों में क्या होती है? बदलती रहती है। तो निर्वात का मतलब जहाँ हवा तक ना हो। तो ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पर देखिए मीटर है तो 30 करोड़ होगा, अगर किलोमीटर रहता तो 3 लाख होता। ये हो गया। अब प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। यहाँ निर्वात में गमन करती है तभी तो निर्वात में इसकी चाल इतनी है। निर्वात मतलब जहाँ पर हवा भी ना हो, जैसे हम एक बनाए वहाँ पर हवा भी ना हो तो भी प्रकाश क्या करती है? गमन कर लेती है। अब उसके बाद है प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। अब पारदर्शी क्या हो गया? जैसे देखिए पारदर्शी का मतलब होता है सीधे जिसे हम आर पार देख सके। जैसे हमारे पास क्या हो गया? दर्पण हो गया, कांच हो गया। कांच से हम इस पार से उस पार देख लेते हैं, कांच से हम इस पार से, ये देखिए कांच है, अगर यहाँ पर कोई है तो इस पार से हम इस पार भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन अगर ये दीवार हो गई, ये क्या आ गई? एक दीवार हो गई, तो हम दीवार में इस पार से उस पार देख सकते हैं? नहीं। तो होता है देखिए ये हो गया हमारा पारदर्शी और ये क्या हो गया? अपारदर्शी। तो ये होता है हमारा पारदर्शी और अपारदर्शी। तो जो हमारे प्रकाश होते हैं वो पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, यानी कि जो पारदर्शी माध्यम है उससे इस पार से उस पार जा सकता है। लेकिन जो अपारदर्शी माध्यम है जैसे कि दीवार हो गया, लकड़ी हो गया और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उससे क्या होगा कि प्रकाश उस माध्यम में नहीं गुजर सकता, यानी कि उसमें नहीं जा सकता। तो ये हो गया प्रकाश के गुण को। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है? प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये भी ठीक है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। फिर उसके बाद है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। तो ये हो गया प्रकाश के गुण। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार कई वर्षों से पूछा जाता है। तो यह देखिए इम्पोर्टेंट, इसे थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसे फिर से एक बार देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम जब इसकी प्रकाश की परावर्तन की बात करें तो पहले आप एक हमारे द्वारा बनाए गए डायग्राम को देखिए। उसे हम यहाँ पर बनाते हैं, एक डायग्राम को अभी हम बनाते हैं। ये देखिए आगे का स्लाइड है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये नोट्स भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए हम आप लोग को एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। हम आप लोग को क्या करते हैं? एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास एक कोई समतल दर्पण हो गया। ये क्या है? हमारे पास एक समतल दर्पण है। अब उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। कलई का मतलब क्या होता है? इसमें हम रेड ऑक्साइड यानी कि लाल ऑक्साइड से हम इसमें कलई कर देते हैं। कलई का मतलब लेप लगा देते हैं। ये क्या है हमारा? ये है हमारा दर्पण और इसमें हम क्या करते हैं? कलई कर देते हैं, यानी कलई किया हुआ दर्पण है। क्या है? कलई किया हुआ दर्पण। और कलई किसका करते हैं? तो आप याद रखिएगा कि रेड ऑक्साइड, इसका रेड ऑक्साइड का हम इसमें कलई कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास एक समतल दर्पण हो गया। अब आप इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक समतल दर्पण सीधा ले लेंगे, चाहे जैसे भी आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भी एक समतल दर्पण ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए? उसमें प्रकाश डालिए।
तो हम इधर से देखिए एक प्रकाश डालते हैं। क्या करते हैं, हम इधर से एक प्रकाश डालते हैं, हम इसमें एक प्रकाश ऐसे डालते हैं और हम जानेंगे जब ये प्रकाश ऐसे आता है ना तो फिर वापस उसी माध्यम में ऐसे चला जाएगा। क्या रहेगा, ऐसे आया और ऐसे चला गया। और इसके बीच में अगर हम एक रेखा खींच दें, इसके बीच में अगर हम रेखा खींच दें तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसे अभिलंब बोल देंगे, इसे हम अभिलंब बोलते हैं। और ये जो किरण आ रही है और ये किरण जा रही है, आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं और आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। और ये जो बीच में रेखा होती है इसे अभिलंब बोलते हैं। अब ये बीच में हमने रेखाएं दिया क्यों, क्योंकि अगर हम इसको और इसको देखें, इसको और इसको अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, ये क्या होता है, हमारा कोण आई, यानी कि इंसिडेंट रे, कोण आई, आपतन कोण, इसे बोलेंगे आपतन कोण। और आपतन का मतलब था इंसिडेंट, तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो गया, आपतन कोण। और उसके बाद ये कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को हम कोण आर बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन। परावर्तित को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया हमारा परावर्तन कोण। और ये हो गया, देखिए हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, देखिए ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये दर्पण कलई किया हुआ, कलई किससे करते हैं, रेड ऑक्साइड से कलई करते हैं। ये आपतन कोण हो गया और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब इसे हम ऊपर समझ लेते हैं आखिर ये हुआ कैसे। तो देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ है आप लोग के सामने, और ये देखिए आप लोग के लिए नोट्स हैं। तो हम इसको देखते हैं। जैसे देखिए क्या था हमारा, ये आप यहाँ पर एक इसका रियल इमेज भी देख सकते हैं। जब आप घर पर अपने ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ऐसा है, सेम टू सेम ऐसा आएगा। क्या किया है यहाँ पर, देखिए एक शीशा ले लिया है, यानी कि दर्पण ले लिया है। दर्पण लेने के बाद क्या किया है, इसमें एक प्रकाश डाल रहा है, और जब प्रकाश डाल रहा है तो ये इस माध्यम में आ रहा है और वापस इसी माध्यम में चला जा रहा है इस दर्पण से टकराने के बाद। और ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा कोण आए और ये क्या है, कोण आर है। तो हम इसका देखिए यहाँ पर एक दर्पण, एक डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है, देखिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण होता है। और उसके बाद क्या है, समतल दर्पण का मतलब जो आप घर में नहीं यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, उसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को ओ से प्रदर्शित किया गया है। और ये हो गया इसका कलई किया। कलई किससे करते हैं हम लोग, अभी हमने आपको बताया, तो बताइए कलई किससे करते हैं, कलई किससे करते हैं, लाल ऑक्साइड यानी कि रेड ऑक्साइड से कलई करते हैं। कलई क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये कलई नहीं रहेगा तब तो शीशा लगेगा, आर पार दिखेगा, तब इसका मतलब आर पार दिखेगा तो प्रकाश परावर्तित नहीं होगा बल्कि अपवर्तित हो जाएगा, तब ये कांच रहेगा। इसलिए हमने क्या किया है, कलई कर लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से किरण भेजा जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, हम आपतित किरण बोलेंगे। और ऐसे टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में चला जा रहा है। तो ये हमारा कोण आई और कोण आर हो गया। और जो कोण बन रहा है आई से उसे हम आपतन कोण बोलते हैं, और जो कोण जा रहा है आर से उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। तो हो गया। अगर इसका आपसे कोई परिभाषा पूछे कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या होता है, तो वो देखिए, जब वह प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है। अगर आपको ये डायग्राम आ रहा है तो आप अपने से परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल, यहाँ पर रहेगा तल, तो वह तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, हमारे पास समतल दर्पण है, तो यहाँ पर चमकदार तल हो बोला है, चमकदार तल को हम समतल दर्पण ले लिए हैं। और फिर क्या है, आपतित होती है, तो चमकदार तल पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसी के साथ आप एक और बात याद रखिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। कितने, दो नियम भी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो आइए अब हम उस नियम को क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास नियम है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, एक तो ये पहला नियम है और उसके बाद एक दूसरा नियम है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एकदम से याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से आएगा और आपका जो हाफ ईयरली होगा उसमें भी ये पक्का ही पक्का आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
तो इसमें हमारा जो प्रथम नियम है, क्या है हमारा प्रथम नियम, अगर हम प्रथम नियम को देखें तो प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। जैसे हमने अभी देखा, ये हमारा एक दर्पण था, ये ऐसे किरण आ रहा था और ये किरण जा रहा था, ये हमारा क्या था, ये हमारा अविलंब था। तो बोला है कि ये देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अविलंब तीनों एक ही तल पे है ना, तो ये हमारा प्रथम नियम हो गया। क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल पर है, ये देखिए एक ही तल पर है। और इसके बाद दूसरा नियम इसमें क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पर है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसके नीचे आप लिखिएगा कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कैसे, जैसे देखिए ये ऐसे आ रहा है, किरण आ रहा है फिर वापस जा रहा है, हमने एक अविलंब खींचा, अविलंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो कोण है कौन सा, ये वाला जो हमारा कोण है वो कोण आई हमेशा बराबर होगा कोण आर के। ये हमारा कोण आर है और ये क्या है कोण आई, तो कोण आई हमेशा बराबर होगा किसके, कोण आर के। ये आप याद रखिएगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आता है, हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लेकिन पहले हम अपना बेसिक तो क्लियर कर लें। तो क्या होता है, कोण आई हमेशा बराबर होगा किसके, कोण आर के बराबर होगा। ये हमारा दो नियम हो गया। पहला नियम क्या था, ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात क्या होता है, कोण आई हमेशा बराबर होगा किसके, कोण आर के। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसका, प्रतिबिंब का। जैसे देखिए अब कोई भी हम दर्पण देखें तो उसमें हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो आखिर प्रतिबिंब होता क्या है, अगर हम ऐसे डायरेक्ट देखिए हम दर्पण में यानी कि हम शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो फेस प्राप्त होता है उसे हम प्रतिबिंब करते हैं, लेकिन उसका परिभाषा क्या होता है और प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, तो आइए उसे देखते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए अब इसमें आपको ये भी नियम आएगा कि प्रतिबिंब के बहुत सारे नियम हैं, लेंस में भी ये नियम आएंगे प्रतिबिंब बनने के लिए। तो आप पहले प्रतिबिंब को जान लीजिए। प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई एक वस्तु है, यह हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक वस्तु है। अब अगर इसका हम प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब पहले इधर से कोई प्रकाश की किरण जाएगी और इधर से कोई प्रकाश की किरण जाएगी। देखिए ये दोनों आपस में एक बिंदु पर क्या होंगी, मिल रही हैं और यहाँ पर मिले तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब ये कैसे हो रहा है, कैसे होगा, आखिर ये कैसे होता है, इसका जब हम प्रतिबिंब बनने के नियम देखेंगे यानी प्रतिबिंब बनाएंगे तब हम उसमें इसको आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पहले आप वो देखेंगे तब ये नहीं समझ में आएगा, पहले ये देखेंगे तो भी वो नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप इसे अभी इतना जान लीजिए कि जब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, देखिए दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो परावर्तन हो रहा है यहाँ पर, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, तो जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास आभासी और एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसका हम आभास कर सके। अब बस ऐसा देखिए क्या है आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब जिसका हम आभास कर सके। आप बस इसका नाम सुनिए और इसको सोचिए कि हो क्या सकता है। तो आभासी का मतलब जिसका हम आभास कर सके, आभास कर सके जिसको हम छू न सके, जिसे हम कभी देख न सके। तो यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी क्या है, अपसारी हो जाती है, तो किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत हो, तो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे क्या है कि आभासी प्रतिबिंब हमने बनाया था, अभी एक ऐसा है कोई वस्तु बनाया था, ये हमारे पास एक कोई वस्तु है और ये ऐसे मिल रही है, लेकिन ये मिल नहीं रही है, ये आगे जाकर फैल रही है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे पीछे बढ़ाएंगे और जब इसे पीछे बढ़ाएंगे तो जाकर एक बिंदु पर फिर से मिलेंगे, तो ये यहाँ पर मिल रही है पीछे बढ़ाने पर। तो इसका हम आभास कर सकते हैं अगर इस साइड रहता, या फिर अगर हम इसको पलट दें, ऐसे कोई एक हमारे पास वस्तु है, ये क्या है हमारे पास एक वस्तु है और इसको ये इधर भी फैल रहा है, देखिए
इधर भी क्या हो रहा है, फैल रहा है, उधर भी फैल रहा है। लेकिन जब हम इसे पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये मिल रहा है एक बिंदु पर, तो ये हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब, हम इसका आभास कर सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो इससे बना प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु हो गया और इधर से चलने वाली कोई प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तन के बाद वापस एक बिंदु पर मिल जा रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो क्या होगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर आभासी क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। तो हम वो देखेंगे कि प्रतिबिंब का जब नियम कैसे बनता है, तो हम इसका आसानी से एकदम क्लियर करेंगे प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है। तो अभी इतना हो गया, आप लोग अभी इतना जान जाइए कि ये भी कुछ होता है। अगर आपको 50% भी समझ आ रहा है तो आप एकदम बेस्ट हैं, क्योंकि पहली बार में किसी को कुछ समझ नहीं आता है। फिजिक्स से थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। बस आपको अभी परिभाषा समझिए और आखिर होता है क्या है, बस इसका नाम जानिए कि नहीं आभासी प्रतिबिंब हमने नाम सुना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमने नाम सुना है, बस ऐसा आपको लगे कि नहीं हमने ये नाम सुना नहीं है। ये नहीं हो कि जब आप उस चैप्टर को क्लियर करे जाएं तब क्या होगा, जब आप इसके प्रतिबिंब बनाए जाए तब आप सोचे कि यह आभासी प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप इतना जानिए कि आभासी प्रतिबिंब नाम का भी कोई एक चीज़ होता है और वास्तविक प्रतिबिंब नाम का भी कोई एक चीज़ होता है। तब उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी अंतर क्या होते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कुछ अंतर भी पूछे जाते हैं, तो आप उस अंतर को क्लियर कर लीजिए। जैसे देखिए, हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ पर भी एक लाइन और था कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कोई पर्दा है, जैसे आप देखे होंगे क्या होता है कि किसी पर्दे पर रहता है और उस पर सैटेलाइट द्वारा उस पर कोई फोटो या फिर वीडियो ऐसे चलाया जाता है, उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या होता है, वास्तविक होता है। अब उसके बाद हम इसमें अंतर देखें, तो इसमें हमारा पहला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता हो, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता हो, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका दूसरा है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब वास्तव में मिले तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब नहीं मिलती हैं, यानी कि प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं, यानी कि पीछे जैसे बढ़ाए, ऐसे हमारी वस्तु है और इसको हम पीछे बढ़ाएं ज़बरदस्ती, तो हमारा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। अब उसके बाद देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्रतिबिंब बनाने के नियम देखेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा, तब आपको ये समझ में आएगा कि उल्टा क्यों होता है और कैसे बनता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। फिर उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। ये लाइन 2 बार हो गया है। तो उसके बाद देखिए, ये क्या हो गया हमारा, 3 पॉइंट इसमें आ गया। क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। और इसमें आप चाहें तो एक पॉइंट और अपना क्लियर कर सकते हैं, क्या कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है। जैसे हमारे पास एक दर्पण होगा, जैसे सपोज कीजिए क्या है, हमारे पास एक दर्पण है, तो जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, इस दर्पण के सामने बनेगा। इधर हमारा जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इधर जो बनेगा वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा और इस दर्पण के पीछे जो बनेगा वो हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के आगे बनता है। तो ये तो हमारा हो गया आज का कुछ पॉइंट जो हमें आपको क्लियर कराना था। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो हम मिलेंगे अब इसके आगे का, और इसके आगे के जितने भी पॉइंट हैं सभी को क्लियर करेंगे। और ऐसे ही आप हमारे साथ अगर आप वीडियो के अंत तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही सभी वीडियो को और सभी टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे, फिजिक्स एकदम आपके लिए हलवा बना देंगे। अगर आपको इस वीडियो में ओनली 50% भी समझ में आया है तो आपको एकदम बेस्ट है। एक बार से आप चाहें तो हम फिर से इसका रिविज़न करा दें। देखिए, हमने पहले क्या देखा, हमने पहले प्रकाश देखा। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश
किसी वस्तु पर आपतित होता है और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, सूर्य और तारे होते हैं। और मानव ने बनाया है मोमबत्ती, विद्युत धारा और आदि, यानी कि विद्युत बल्ब और बहुत सी चीज़ें हैं जिसे मानव ने बनाया है। फिर अगर हम प्रकाश की गुण की बात करें तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यह अदृश्य होता है, लेकिन इसके उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम का होता है मतलब जैसे कि देखिए आपका शीशा हो गया, पानी हो गया और बहुत सी चीज़ें हो गई। अपारदर्शी मतलब दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये अपारदर्शी ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश आपतित किरण, जब प्रकाश किसी, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को आप देखकर समझिए। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण या फिर प्रकाश के चमकदार पृष्ठ पर टकराकर, आपतित किरण प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के इस गुण को क्या प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, आने वाले किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, जाने वाले किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। और उसमें न्यूमेरिकल भी आता है। और आप इसके 2 नियम होते हैं। नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है। अब उसके बाद है कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि वस्तु के किसी बिंदु या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए जब परावर्तन होगा तो वास्तव में मिलेंगी और उसके बाद अपवर्तन होगा तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये तो हो गया। और उसके बाद क्या है, उससे जब हम तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी क्या होता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सके, और वास्तविक क्या होता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सके। प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, और प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब के आगे बनते हैं, सामने बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, यानी कि दर्पण के पीछे बनते हैं। यहाँ पर देखिए बस एक छोटा सा लाइन क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ टाइपराइटर से थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या था कि यहाँ पर रहेगा सभी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, और ऐसे इंटरेस्टिंग और फिजिक्स को जादू और हलवा करने के लिए हम आपके सामने आएंगे, मिलेंगे फिर से और किसी नए वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।